चलें, घर आ रहे हैं, आपने इनको खाना खिलाना है। जरदारी साहब वो खाते हैं भिंडी, सुना है मैंने। सर, जरदारी साहब मैंने भिंडी सुना होगी। है, हाँ। हाँ ठीक है, ओके। लेकिन नवाशी वो साहब आएंगे क्यों हमारे घर? भाई आ गए हैं। अच्छा चले ठीक है, नवाशी साहब आ गए घर में, क्या कौन आ रहे खिलाएंगे? हैं? नवाज नवाशी साहब आ साहब गए, हाँ। हाँ तो वो मेरे ख्याल है उनको सुना है, बड़े पाए शाही के शौकीन है, और पाए निहारियां और जो बड़ा सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, खिला ठीक देंगे, है। पाए बना के खिला हुमायूं देंगे सईद उनको। हुमायूं सईद को चाय पिला दूंगी, मतलब चाय भी पिला ही दूंगी, बड़ी बात है वैसे। हाँ ओके, हाँ ठीक है। उसूलन तो खैर इट्स ओके, चाय पिला दूंगी मैंने। अच्छा मैं ठीक है। काफी मेहमान नवाज हूँ। हाँ ठीक है जी। नदीम बेग साहब, हमारे हाँ। एक्टर नदीम बेग साहब। एक्टर नदीम बेग साहब, जी। अच्छा। आई थिंक उनका थोड़ा सा जितनी मेरी उनसे मुलाकात है, मेरे ख्याल है मैं उनको दाल चावल और कोई सब्जी वब्जी को बना के खिलाऊंगी। आई थिंक वो बड़ा कोई लाइट खाना और बड़ा डाइट वाइट का ख्याल रखते हैं। ओके ओके। फाहद मुस्तफ़ा। क्या? फाहद मुस्तफ़ा, कौन है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं विषयात, जो कहेंगे बना दूंगी। ओके, बस ठीक है। खाने की छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तरबियत से याद आया, कुछ खट्टे मीठे हमारे सवाल हैं, आपने उनके जवाब देना चाहती हैं आप दें, ठीक है। जहां आपको लगे आप नहीं देनी तो देना तो चाहती हूँ, बस कभी कभी अच्छा देखती हूँ। चलें। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मैं कभी नहीं करूंगी। आपको नहीं पता होता वक्त और हालात आपसे क्या क्या करवाते हैं, इसलिए मैं कभी ऐसी बात नहीं करती। ठीक है, ओके। एक चीज जो मैं शायद कभी करूं, शायद कभी करूं। हाँ कि भाई मैंने नहीं की, वो हो सकता है, मतलब अक्सर लोग कहते हैं, मतलब अभी अभी लास्ट टाइम मैं किसी ने बहुत कहा था कि यार मैंने लॉबस्टर कभी नहीं खाया। अच्छा मैं नहीं, लॉबस्टर, मैं खैर खाना तो मैं बहुत ज़्यादा हर जगह जहाँ जाती हूँ वहाँ का खाना खाती हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत एडवेंचरस हूँ ऐसे। मैंने बहुत सारे इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, जैसे मैंने मुझे लेकिन एक काम रह गया है। मैंने बंजी जंप करने का बड़ा शौक था मुझे, बंजी जंपिंग का। हाँ तो मैंने बंजी जंपिंग सिर्फ जब बहुत शौक था उस वक्त मैं वहां पहुंच नहीं सकी, जब मैं कर लेती। लेकिन फिर होता है ना, विद द टाइम आप थोड़ा सा आपके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है, वो चीजें देख देख हाइट के। फोबिया नहीं है आपको? नहीं, हाइट फोबिया तो मुझे है, लेकिन मैं फिर भी उसको करना चाहती हूँ कि मैंने जिप लाइनिंग की है, सबसे वेरी हाईएस्ट जिप लाइन, इट वाज इन स्मोकी माउंटेन्स। ओके। और टेनेसी में है स्मोकी माउंटेन्स ओए की, तो ओए ओए ओए। बहुत ऊपर है और वो बहुत बड़ी जिप लाइन है। इट्स लाइक 7-8 स्टॉप्स हैं उसके, कि आप उसमें वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से उतरते, नीचे चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। उफ। तो जब मैं वो करने गई तो उस दिन मौसम बड़ा वो था, बहुत हवा चल रही थी, बहुत विंडी था। तो उन्होंने जब नीचे उतारा तो मैं मेरी दोस्त से हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद मैंने हुमा से कहा, हुमा अब कह रही नीचे देखो वो छोड़ के चले गए हैं, अब वो वहीं मिलेंगे क्योंकि ये तरीका यही है। हाँ। तो हमने बट जब वो की मैंने तो बस फिर वो फियर खत्म हो गया। तो मैंने जिप लाइन्स की हुई है, मैंने काफी सारी और भी चीजें की है, लेकिन अच्छा, बंजी मजे की जंपिंग बात है 70% हमारे गेस्ट यही कहते हैं, बंजी जंप। क्योंकि आप देखते हैं ना, फिर आपका फियर हो जाता है ना डेवलप, कि आपको बुरी चीजें देखने को मिलती है ना, कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे होते। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती, कि एक सेलिब्रिटी को कैसे कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। मतलब हम बहुत ऑर्गेनिक है ना। हाँ तो हमारे वो फिर अब मुझे कोई कहता है कि अब आप सीखें ये मैंने कहा यार बड़ी कोशिश की, हो नहीं पा रहा। मैं असली हो जाती हूँ ना, 2 मिनट तक मैं रहती हूँ जो मैं हूँ, मतलब जो मैं अगर कहती हूँ अच्छा भाई एक एटीट्यूड, 2 मिनट के बाद में फिर वापस मैं कहती हूँ नहीं भाई मैं नहीं हो सकती, मुझसे नहीं हो पा रहा ये। डन डन। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत सच सच बोलती हूँ शायद, मुझे लगता है कि मैं, लेकिन खैर मुझे तो अच्छी लगती है, दूसरों को बुरी लगती है। और मुझे हाँ ट्रस्ट, मुझे लगता है कि जिससे मैं, जो सामने बैठा है, जिससे जो बात कर रही हूँ, वो शायद मतलब जैसे मैं, आप जो देख रहे हैं बस मैं वही हूँ ना, मैं असल हूँ, मेरे पास 2 पर्सनैलिटीज नहीं है, तो मुझे नहीं पता होता सामने लोगों का समटाइम्स शायद ब्लैक एंड व्हाइट है आप लोग। हाँ मैं तो ग्रे एरियाज नहीं है मेरे पास। ओके। एक चीज जो अब कैसर साहब को छोड़ देनी चाहिए। नहीं सही है, हम जैसे भी आदत हो गई हमें एक दूसरे की। नहीं मगर एक चीज है ना कि भाई अच्छा ये छोड़ दें यार, मतलब नहीं, क्या जरूरत है अच्छा। अब, मतलब नहीं, मुझे लगता है आप जब किसी के साथ रहते हैं तो फिर आपको सब एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी अच्छाई उसकी बुराई सब चीजें, क्योंकि वो वही तो होता है ना जब उसने आपने उससे शादी की होती है। हाँ ये भी। एक चीज जो मैंने अपनी बेटों से सीखी, बहुत सीखा मैंने उससे, बहुत कुछ सीखा, सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें। ओके। एक अपना किरदार जो मैं दोबारा प्ले करना चाहूँ।
मतलब दोबारा क्या, मतलब आप क्या भाई उसको मैंने बेहतर करना आपको लगेगा मैं उसको नहीं नहीं बेहतर बेहतर करूँ नहीं दोबारा करके? कि लेट्स सपोज कि आज के दौर में मैं फिर से करना चाहूंगी, या लेट्स सपोज कि आई वुड लव टू ऐड टू इट। ऐड टू इट तो नहीं, लेकिन हाँ दोबारा मैंने कोशिश की कि शायद वैसा स्क्रिप्ट मिल जाए। एक मैंने किया था लॉन्ग प्ले, उसका नाम था अचानक, तलत साहब के साथ किया था मैं, तलत हुसैन और मैं थे उसमें, तो वो आई थिंक लव टू डू इट अगेन। हाँ Okay. आजकल के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त उसमें खत वत थे, तो अब आजकल तो मोबाइल फोन्स होते हैं। नहीं अब तो चेंज भाई हो गई है हाँ, चीज़ें। ईमेल्स आ जाएंगी, हाँ हाँ। ईमेल्स हो जाएंगी। हाँ अगर किसी की बायोपिक का मौका मिला, who would you like to play? ये तो मेरे दिल के अंदर ही रहे तो अच्छा। क्या क्या कहूँ, पता नहीं। अब देखे ना सारी बातें कि दोस्त ले जाएंगे वो कैरेक्टर, अगर मैं सोच भी लूंगी तो लोगों के नहीं। दोस्त ले जाएंगे वो कैरेक्टर। हाँ बहुत सारी चीजें जो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अरे मुझे करना चाहिए थी ये तो। हाँ तो नहीं आप बताएंगी? ओके ठीक है, नहीं बता। नहीं मतलब बता के क्या होगा। नहीं भाई, क्या आई वुड लाइक टू प्ले दैट क्वीन एलिजाबेथ, आई वुड लाइक टू प्ले क्या कहते हैं, मार्गरेट थैचर, आसमा जहांगीर में भी। ओह या अच्छा, वेरी नाइस। इंडस्ट्री में किसी को मेंटोर माना? मेंटोर तो नहीं माना, लेकिन कुछ सीनियर्स के साथ जिनके साथ काम किया, उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हम कुछ हैं। जैसे आजकल के ज़माने में होता है ना, मेकअप रूम में आते के साथ ही एक फिजा बना दी जाती है रोब की, एंट्री देते ही ये करो वो करो। छोटी छोटी लड़कियों को भी मैंने देख लिया, आते के साथ ही सबको पीछे लगा लेना, मेकअप आर्टिस्ट लाओ, कपड़े वाले किधर हैं, चाय पानी कॉफी। तो जो पहले लोग थे उनमें से कभी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ। मतलब मैंने शफी शाह साहब के साथ काम किया, मैंने तलत हुसैन साहब के साथ काम किया, मैंने मज़हर अली के साथ काम किया, मैंने अफजाल साहब थे जब हमने आवाज़ी किया था, अफजाल अहमद साहब लाहौर से वो थे, उसमें बहरोज़ के साथ किया। मतलब जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, जितने भी सीनियर्स के साथ। इशरत हाशमी ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो मेरे पेरेंट्स बने थे, काजी वाजिद साहब और इशरत हाशमी साहिबा। तो कभी ऐसा कोई एहसास नहीं होता। आई थिंक ये सारे मेंटोर्स ही हैं जिनसे आपने अच्छी बातें सीखी हैं। कवि साहब के साथ तो क्या बात है, क्या बात है। तो एक चीज जो हमारी नई जनरेशन स्पेशली एक्टर्स को करनी चाहिए। मेहनती तो बहुत हैं वैसे, ऑनेस्टली ये बताऊं, बेचारे किसी भी चक्कर में मेहनत करते हैं, लेकिन करते हैं रेटिंग के चक्कर में जो भी। लेकिन उनको सिर्फ करना ये चाहिए कि थोड़ा सा ना अपने रवैयों पे काम करना चाहिए। लेकिन अगेन फिर आप सबको नहीं कह सकते ना, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं और कुछ बिल्कुल सीरियस लेते ही नहीं हैं, तो उनके रवैये भी ख़राब होते हैं। तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने मतलब जो नए आने वाले उनमें से मैंने किसी के साथ काम किया जो बहुत मेहनती हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और एक ऐसी भी लॉट है कि जो बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने काम में, बस पता नहीं क्यों आ गए वो इस काम में। ओके, उनको खुद नहीं पता वो क्यों आए। फेम क्या ड्रामा क्रिटिक्स होने चाहिए? हाँ ठीक है, क्यों ना होने चाहिए। अच्छा अपने दिल की बात कर रहे हैं ना भाई। मतलब और मेरा ख्याल है कोई बेचारे इतने बुरे तरीके से भी नहीं कर रहे होते जितना खामखा उनको। अब वो ये सोशल मीडिया ने हर चीज़ को इतना वो एग्जैजरेट कर देते हैं ना, बुराई करने शुरू कर देते हैं, फिर उसमें सब अपने दिल की बातें डालनी शुरू कर देते हैं। जो लिख रहे होते हैं वो भी अजीब अजीब बातें लिख रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक एक हद तक रह के अगर ड्रामा क्रिटिक हैं तो होने चाहिए, क्यों ना हो। नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि जी लेकिन देखें ये गलत है ना, कि मतलब ये बात है कि जो ड्रामे को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो क्रिटिक ही हो ना, वो फिर एक्टर ना हो। उसमें क्या होता है कि फिर आपकी ना दुश्मनियां भी होती हैं, फिर आप कभी कभी ओवर भी बोल जाते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों को पर्सनली भी जानते हैं, तो कभी आप बायस्ड भी हो ही जाते हैं दोस्ती में, इसमें। तो आई थिंक वो एक अलग। हाँ, मगर उस तरह अगर आप देखिए तो हमारे पास क्रिटिक उस तरह कोई क्वालिफाइड तो है नहीं, तो एक्टर्स ही एक दूसरे को कर रहे होते हैं। हाँ लेकिन फिर उसमें कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है ना, कुछ लोग ज्यादा बोल जाते हैं।